उत्तर रेलवे के अयोध्या शाहगंज जफराबाद स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाना है। इसको लेकर रेलवे ने अचानक 34 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है दैनिक यात्रियों की हो रही है, जो हजारों दैनिक यात्री पर डे यात्रा करते हैं और उनको आवागमन की समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरी तरफ अयोध्या रेलखंड की जो ट्रेनें हैं, ज़्यादातर ट्रेनें रद्द हैं और इससे आवागमन जो है कुछ ट्रेनें डाइवर्ट की गई हैं और बाकी जो है ट्रेनों को रद्द होने से करीब जो है लाखों यात्रियों को अपनी अचानक यात्रा कैंसिल हो जाने से सफ़र अधूरे में पड़ गया है। और स्थिति ये है कि लोगों को इस रूट की ट्रेन नहीं मिल पा रही है। अब बसों के सफ़र करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन रेलवे का तर्क है कि अगले महीने से अयोध्या में राम मंदिर का जो है शिलान्यास हो जाएगा और राम मंदिर के जो चलते भीड़ बढ़ जाएगी और इस रेलखंड पर दोहरीकरण का काम बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेनें भी चलनी है। तो इन मुद्दों को लेकर के रेलवे अपनी तैयारी कर रहा है और रेलवे चाहता है कि समय से राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए ट्रेनें चल सकें, फिर चाहे वो NER की ट्रेनें हों, चाहे नॉर्दर्न रेलवे की हों या NCR की हों या दूसरी ट्रेनें आने वाली हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी यात्रियों को इस महीने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो जल्द ही जो नॉन इंटरलॉकिंग के बाद ट्रेनें बहाल की जाएंगी। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। 2024 को लेकर बीजेपी हिस्से में मैदान में है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जनता से सीधा संवाद करने में जुटी हुई है। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत इटैली का है, जहां पर आज पूर्व बीजेपी विधायक निर्मला संकवार के तत्वाधान में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि आज बीजेपी सरकार सीधे जनता के दरवाजे पहुंच रही है और सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में मौजूद है। जहां पर उन्होंने बताया कि पिछली सरकारों से लेकर अब वर्तमान की जो बीजेपी सरकार है, इसमें लोगों के दरवाजे पर सरकार जाकर उनकी समस्याओं को जान रही है और उन्हें निजात दिलाई जा रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा आगामी चुनाव 2024 का लगा हुआ है और ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सीधे बीजेपी सरकार अपने वोटरों को रिझाने के लिए अपनी सरकार की नीतियों को बताने में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कितना लाभ मिलता है और क्या अब की बार 2024 में फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चल पाएगा। विशाल सिंह, जनता TV, रसूलाबाद, कानपुर देहात। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई अशरफ की काली कमाई को सफायद करने वाले कई बिल्डरों पर अब लगातार पुलिस की ऑक्टोपस टीम का शिकंजा कसता जा रहा है। बता दें, बीते दिनों गौसपुर कटोला की 90 बीघा जमीन को इन बिल्डरों ने बेच दिया था अवैध तरीके से, जिस पर PDA ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो वहीं अशरफ की ज़मीनों का प्लॉटिंग करने वाले एक इनकम टैक्स ऑफिसर का भी इसमें नाम आया था, जिसके सारे ज़मीन के पते उसके नोएडा स्थित आवास के थे और साथ ही इन बिल्डरों के संपर्क भी थे उस इनकम टैक्स ऑफिसर से। विभाग इसकी जांच करेगा अब। तो वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डर के घर पर छापा लूकरगंज स्थित मारा था पुलिस ने, वहां अहम दस्तावेज भी पुलिस को मिले थे। तो साथ ही बिल्डर के एक जो पार्टनर थे उसकी पत्नी ने अशरफ की जमानत भी ली थी। इन सब मामलों को देखते हुए ऑक्टोपस की टीम अब इन सभी से पूछताछ करेगी और लगातार पुलिस का शिकंजा इन पर कसता जा रहा है। जनता TV के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।